एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 11 जून का पेपर मेरे द्वारा आप समस्त विद्यार्थियों को बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आप इन प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि 100% ऐसे प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा जो परीक्षा में आ रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे ये पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न में बता देता हूँ जो आपको याद करना है। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको 8 राज्य लिखना है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रूस की जो पार्लियामेंट है उसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको रूस ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है जर्मनी। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए प्रयास मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखेंगे कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता का शासन है। उपरोक्त जो कथन था ये अब्राहम लिंकन का ये कथन था। तो इसमें लिखना है अब्राहम लिंकन। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि, मशीनीकरण और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। तो लिखना है आपको पश्चिम। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपको लिखना है सोवियत संघ का जन्म होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सोवियत संघ, जिसे समाजवादी गणराज्य कहते हैं। मूल कर्तव्य 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 42वां संविधान संशोधन। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है। तो ध्यान रखना है गंगा नदी की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है। तो लिखना है वाइमर गणतंत्र। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन रहेगा कि जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें आर्थिक क्रियाएं बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आर्थिक क्रियाएं। क्या लिखना है, आर्थिक क्रियाएं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। दुर्गावती देशमुख में आपको मिलाना रहेगा और वह क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री। विनिर्माण में आपको मिलाना रहेगा द्वितीयक क्षेत्र। भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1946। वर्साई की संधि में आपको मिलाना रहेगा और वह हो जाएगा जर्मनी। तो ये आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अमेरिका का शेयर बाजार। क्या लिखना है, अमेरिका या न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका का शेयर बाजार, शेयर बाजार। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखना है 2 भागों में। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है जापान। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है भूमध्य रेखा के नाम से। तो लिखना है आपको भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था। तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सत्य असत्य में देख लीजिएगा, ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, ये सत्य होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में, ये गलत होगा। भारतीय संविधान की प्रारूप प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा।
भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, तो सही होगा। नंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है, सत्य है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, तो ये आपको सत्य लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा 2 नंबर का आएंगे कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताऊंगा, रेशम मार्ग, ये सारे आंसर ध्यान से आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा छठा था कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या याद रखना है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अथवा में क्वेश्चन था कि रेशम मार्ग से क्या आशय है, तो रेशम मार्ग में लिखना है। रेशम मार्ग प्राचीन काल में व्यापारिक मार्गों का एक जाल था जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। इसका मुख्य उद्देश्य चीन से रेशम का व्यापार करना था, लेकिन इसके माध्यम से मसालों, कीमती पत्थरों और सांस्कृतिक विचारों का भी आदान प्रदान होता था, तो ये रेशम मार्ग में आपको लिखना है। 7वां प्रश्न आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखना है। तो विश्व के जो 7 सबसे बड़े जो देश हैं, एक है रूस सबसे बड़ा, फिर है कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है भारत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम। तो भारत के पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं वो देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगला क्वेश्चन है 8वां, ध्यान से देखें कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। तो लिखना है दाहिने तट पर जो है यमुना और सोन, बाएं तट से है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, गोकुल झील, लेगुन झील किसे कहा गया है? 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज के कितने वर्गों में बटा था? जैकोबिन क्लब के ये सभी के आंसर आपको चैट जीपीटी से निकाल लेना है। स्क्रीनशॉट इनके ले लीजिए और बिल्कुल इनके आंसर निकाल कर आपको याद करके जाना है, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।